हेलो एवरीवन। आज हम चैप्टर 2 का रिवीजन करेंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। इसको एक ही शॉट में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। चलो चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हम एक दो चीज समझते हैं। जैसे एक होते हैं कांस्टेंट नंबर्स। कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। कांस्टेंट टर्म्स क्या होती हैं? कांस्टेंट टर्म्स वो होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप में फिक्स होते हैं। जैसे एक हो गया 6 या 1। 1 अपने आप में फिक्स है, फिक्स वैल्यू है। 2 -5 8 7 ये नंबर्स क्या होते हैं? ये कांस्टेंट नंबर्स होते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स होती है। 1 अपने आप में 1 होता है, 2 अपने आप में 2 होता है, तो ये होते हैं कांस्टेंट टर्म्स। एक टर्म्स पड़ी होगी अपने वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू में पता नहीं होती है, जिनकी वैल्यू पता नहीं होती। जैसे हो गया x। अब हमें x की वैल्यू पता ही नहीं क्या होगी। x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, डिपेंड करता है वो इक्वेशन पर। तो x हो गया, y z a b c m हो सकता है, n हो सकता है, ये वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो ये हो गए वेरिएबल्स। अब कांस्टेंट टर्म्स और वेरिएबल से इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जैसे आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, इक्वेशन देखी होंगी, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बनता है? x प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 9। ये क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये जो वाली जो फॉर्म है, ये क्या होती है? पॉलिनोमियल्स लिखे होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल्स। एक्स पावर 5 प्लस 6x प्लस 2, ये क्या होती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इतना तो मैं समझ में आ गया होगा कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है। अब इन्हीं से मिलकर क्या बनती है? पॉलिनोमियल्स बनते हैं। तो पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं क्या होती है। पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कांस्टेंट टर्म्स, वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। 0 1 2 3 डेट अप टू इनफाइनाइट तक जाते हैं, तो होल नंबर्स होते हैं ये। तो ये क्या होती है? जनरल फॉर्म होती है। पहले क्या होगा? कांस्टेंट टर्म्स होगी, फिर क्या होगा? वेरिएबल होगा, और वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर्स। तो ये होती है पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। तो जो क्लास 10th में है, इस वाली फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a0 a0 प्लस a1 एक्स की पावर 1 प्लस a2 एक्स की पावर 2 प्लस, अब 2 कहाँ तक जा रही है? ये an एक्स की पावर n। और ये मैंने a0 लिखा है यहाँ पे, एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये भी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको डिनोट किससे करते हैं? px से। ये p क्या होता है? ये डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल्स को, किससे डिनोट करते हैं? px से। अगर वेरिएबल x है तो यहाँ पे x आएगा, अगर वेरिएबल y होता है तो y आएगा। लिख लेना, डिनोट किससे करते हैं? ये होता है, डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल इन, जो वेरिएबल होगा यहाँ पे x है तो पॉलिनोमियल इन x, इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल इन x। आई होप आपको इतना समझ में आ गया पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ये पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है कांस्टेंट, वेरिएबल एंड होल पावर। कांस्टेंट टर्म्स इनटू वेरिएबल, वेरिएबल की पावर क्या होती है? होल नंबर्स। जैसे मैं इनका एक एग्जांपल दूं, मैं लिख दूं 2x स्क्वायर, तो ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि 2 इसमें क्या है? वेरिएबल कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल है, और 2 क्या है? ये 2 क्या? होल नंबर्स है। जैसे मैं लिख दूं 5x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर, ये भी क्या है? एक पोलिनोमियल है। अगर मैं एक लिख दूं ऐसे, एक एग्जांपल लेता हूँ थर्ड, 6x की पावर -2, क्या है? पोलिनोमियल है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखो इसमें कांस्टेंट टर्म्स तो है, वेरिएबल भी है, बट इसकी जो होल पावर है वो क्या है? होल नंबर्स नहीं है। तो ये क्या होगा? एक कांस्टेंट टर्म्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं, इसमें आगे देखते हैं क्या है। इसमें क्या है? वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अब हमें पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है। जैसे हमें एक पोलिनोमियल गिवन है ऐसे px, हमें एक पोलिनोमियल गिवन है ये 5x-2। अब हमें क्या निकालना है? हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि x पर ये जो इक्वेशन है, ये पोलिनोमियल है, ये क्या देगा।
x बराबर 2 पर ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी, x बराबर 3 पर ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी। तो ऐसे वैल्यू फाइंड करते हैं वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स की। जैसे मुझे x बराबर 1 गिवन है, x इक्वल टू 1 पर हमें चेक करना है कि इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू क्या होगी। तो क्या रखेंगे, p x की वैल्यू क्या रख देंगे 1। तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 1 माइनस 2, तो कितना हो गया है 3। तो 1 पर हमें वैल्यू क्या मिली 3। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, अगर हमें निकालनी है x की वैल्यू 2 पर, तो x इज इक्वल टू 2 पर क्या रखेंगे, x की जगह 2 रख देंगे। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 माइनस 2, ये कितना आ गया 5 दूनी 10 माइनस 2 8। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये वाला पोलिनोमियल क्या देगा, 3 वैल्यू 3 देगा। x इज इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। ये होती है वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल, मतलब पोलिनोमियल्स की वैल्यू फाइंड करना। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा पोलिनोमियल्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या है, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। अभी हमने क्या फाइंड किया था, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल्स। अब क्या फाइंड करेंगे, जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। जैसे एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2, या 2 नहीं लगता इसका, 1 मिनट के लिए। फोर, जैसे एक इक्वेशन है, हमें फाइंड करना जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जो हमें एक इक्वेशन गिवन होगी। जैसे हमें ये वाली इक्वेशन गिवन है, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो x की कुछ वैल्यूज ऐसी आएंगी जो इस इक्वेशन को क्या कर देंगी, जीरो कर देंगी। तो जीरोस ऑफ पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं, वो वैल्यूज होती हैं जो इक्वेशन को क्या कर दे, बिल्कुल जीरो कर दे। अब x की वैल्यू यहाँ पे पुट क्या करें जो इस वाली इक्वेशन को जीरो कर दे, तो मैं x इज इक्वल टू क्या कर दूं 2 पुट कर दूं। तो p2 क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 4, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें 0 किससे मिला है 2 रखने पर, तो इस इक्वेशन का जीरोस क्या होगा 2। इस इक्वेशन का जीरोस क्या होगा 2 होगा। जैसे एक इक्वेशन और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं। हमें एक पोलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। हम इसकी क्या फाइंड करनी है, जीरोस फाइंड करनी है। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, हमें क्या करते हैं x इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं इसमें। तो p3 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3, तो ये कितना हो गया 9 माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हो गया x इज इक्वल टू 3 पर हमें इस वाली इक्वेशन को क्या हो गया, ये 0 मिल रही है। तो इस इक्वेशन की जीरोस क्या होंगी 3। एक तो 3 होगी, एक वैल्यू और आएगी क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की पावर 2 है। तो इसकी क्या होंगी दो वैल्यू आएंगी जो इसको 0 पुट कर देंगे। तो हमें बस अभी ये समझना था जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल क्या होते हैं। तो जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होता है जो गिवन इक्वेशन को क्या कर दे, 0 बना दे। आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा जीरो ऑफ पोलिनोमियल्स क्या होता है। इसमें चैप्टर में आगे देखते हैं आगे क्या है नेक्स्ट। अब टाइप ऑफ पोलिनोमियल्स बात करते हैं कि पोलिनोमियल्स की कितनी टाइप होती हैं। पोलिनोमियल्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक तो होता है टर्म्स के बेस पर होता है पोलिनोमियल, एक होता है डिग्री बेस पर। जैसे मैंने 3 ले रखे हैं, टर्म्स के बेस पर कितनी पोलिनोमियल होते हैं 3। आगे भी होता है लेकिन आपके सिलेबस में 3 है तो हम 3 पे बात करेंगे। ऐसे डिग्री बेस पे है, डिग्री बेस में भी हम आपके सिलेबस में केवल इतने ही है तो इतने भी बात करेंगे। जैसे टर्म्स बेस पे बात करते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, टर्म्स बेस की बात करें तो टर्म्स की बात करेंगे इसमें। टाइप टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स होते हैं 2 टाइप्स के। एक होता है टर्म्स बेस। तो टर्म्स बेस में क्या होता है, जैसे टर्म्स जैसे मैं लिख दूं 5x 9x स्क्वायर प्लस 2, ये टर्म्स ही तो लिखी हुई हैं। तो मोनोमियल पोलिनोमियल्स वो होते हैं जिसमें ओनली वन टर्म्स हो। जैसे 5x 2 9x स्क्वायर 6x क्यूब। देखो ये कितनी टर्म्स है, वन टर्म्स। ये कितनी टर्म्स है, वन। ये भी कितनी टर्म्स है, वन। ये भी कितनी टर्म्स है, वन। तो मोनोमियल पोलिनोमियल्स कौन से होते हैं, जिनमें ओनली वन टर्म्स होती है, वो मोनोमियल्स होते हैं। जिसमें केवल एक टर्म्स होती है। बायनोमियल्स क्या होते हैं, इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, 2 टर्म्स होती हैं। इसमें कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स। बायनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है, 2 टर्म्स। 2 टर्म्स कैसे होंगे, जैसे x प्लस 5। देखो एक वन टर्म ये रही, वन टर्म्स ये रही, तो 2 टर्म्स हो गई। 9x स्क्वायर प्लस या माइनस 18, इसमें कितनी टर्म्स हो गई, 2 टर्म्स हो गई। तो बायनोमियल्स में कितनी टर्म्स होंगी, 2 टर्म्स होंगी, ध्यान रखना है।
मोनोमियल में 1 टर्म्स होती है, बायनोमियल्स में 2 टर्म्स होती है। अब ट्राइनोमियल्स करते हैं, ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है? 3। देखो समझ ही रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ट्राई लगा होगा तो क्या होगा, 3 की बात कर रहा है जिसमें 3 टर्म्स होती होंगी। जैसे एक्स स्क्वायर 9x प्लस 6 कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3, 3 टर्म्स हो गई। ऐसे लिख देता हूँ 8x की पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6, ये भी क्या होगी, इसमें कितनी टर्म्स हो गई? 3। तो ट्राइनोमियल्स में कितनी टर्म्स होती है? 3 टर्म्स होती है। हमने ये समझ आ गया होगा कि टर्म्स बेस पर कितने पोलिनोमियल्स, मोनोमियल्स, बायनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। मोनोमियल्स में 1 टर्म, बायनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल्स में 3 टर्म्स होती है। तो डिग्री के बेस पे बात करते हैं। डिग्री के बेस पे कितने पोलिनोमियल्स होते हैं? 0 पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। पढ़ते हैं वन बाय वन। 0 पोलिनोमियल्स, 0 पोलिनोमियल्स वो पोलिनोमियल्स होती है जिसकी वैल्यू क्या होती है? 0, जो 0 होती है। इसमें क्या होता है, इसमें डिग्री नॉट डिफाइन होती है। इसमें डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइन। इसमें जो कांस्टेंट टर्म्स होती है वो 0 होती है। जैसे 0x स्क्वायर, 0x क्यूब, 0x की पावर 6। इसमें देखो अगर 0 की हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 दे देता है। तो 0 पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जो 0 होती है जिसकी वैल्यू जो 0 होगा वो क्या होगा? 0 पोलिनोमियल्स। अब जैसे ये है 0x स्क्वायर है, 0 की x स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा। तो जो ये डिग्री है, ये डिग्री है, ये इसमें डिफाइंड नहीं है कि इसकी डिग्री क्या होती है। तो 0 पोलिनोमियल्स जिसकी वैल्यू क्या हो? 0 हो। जो 0 है ये क्या होता है? 0 पोलिनोमियल्स। ऐसे सेकंड होता है कांस्टेंट पोलिनोमियल्स। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में क्या होता है? इसकी डिग्री क्या होती है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। 0 पोलिनोमियल्स में वैल्यू ही 0 होती है और कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में क्या होता है? डिग्री 0 होती है। जैसे मैं लिख दूं 6 6, ये एग्जांपल्स हैं 8 10 -11, ये सारे के सारे क्या है? कांस्टेंट पोलिनोमियल्स है। क्यों? क्योंकि जैसे 8x की पावर 0, यहाँ पे x की पावर 0, x की पावर 0, तो x की पावर अगर कोई भी नंबर है और उसकी पावर कितनी है? 0 है, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। किसी भी नंबर्स की अगर पावर 0 है तो वो किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 8x की पावर 0 1, तो ये क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ऐसे ये कितना आ जाएगा? 10, ये -11, ये 6। तो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स की क्या पहचान होती है? जिसकी डिग्री कितनी होती है? जो वेरिएबल्स होता है उस वेरिएबल्स की डिग्री कितनी होती है? 0 होती है। तो वो कांस्टेंट पोलिनोमियल्स होता है। जैसे भी आ गया 6 8 10 -11, ये समझ आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं लीनियर पोलिनोमियल्स। लीनियर पोलिनोमियल्स होते हैं जिसमें डिग्री कितनी होती है? 1। ये हाईएस्ट डिग्री की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। जैसे एग्जांपल्स x प्लस 5, 9x माइनस 6, 18x, 20x माइनस 100। ये सारे के सारे क्या देखो, इसमें x की पावर कितनी है? 1। यहाँ भी x की पावर कितनी है? 1। ये हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है। तो लीनियर पोलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री होती है 1। तो ये एग्जांपल्स थे सारे। ऐसे क्या होता है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है? इसमें डिग्री कितनी होती है? हाईएस्ट डिग्री होती है 2। इसके एग्जांपल्स हाईएस्ट डिग्री वाले 2, जिसकी डिग्री 2 होगी तो लिख देंगे एग्जांपल क्या होंगे? एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर प्लस 6, 9x स्क्वायर प्लस 20x, 19x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। क्यों? क्योंकि इनमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री 2 है, यहाँ भी हाईएस्ट डिग्री 2 है, इस वाले इक्वेशन में भी हाईएस्ट डिग्री 2 है और यहाँ पे भी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। तो ये क्या होगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। जैसे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या होते हैं? जिन क्यूबिक, देखो क्यूब की बात कर रहा था, इसमें डिग्री कितनी होगी? 3। जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3। तो एग्जांपल एक्स क्यूब, 6x क्यूब प्लस
2x² प्लस x प्लस 2, ये क्या होते हैं? एग्जाम्पल्स होते हैं। ये सारे के सारे क्या एग्जाम्पल्स हैं क्यूबिक पोलिनोमियल्स के। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स में क्या होता है, जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3। ये आपको समझ आ गया होगा। ऐसे क्या होता है बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में इसमें डिग्री कितनी होती है? 4। हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 4। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या हो गए? ये एग्जाम्पल्स हो गए किसके? बाई क्वाड्रेटिक के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिग्री के बेस पर, बेसिस और डिग्री के बेस पर ये पोलिनोमियल्स कितने होते हैं और कौन कौन से होते हैं। जैसे बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 होगी, क्यूबिक में क्या होगी? 3 होगी, लीनियर में क्या होगी? 1 होगी, जीरो में क्या होगी? जीरो पोलिनोमियल्स में वैल्यू जीरो हो जाती है, इसमें कांस्टेंट टर्म से जीरो होती है। जीरो पोलिनोमियल्स में क्या होगा? जो कांस्टेंट वैल्यू होती है जीरो ही होती है, तो इसकी वैल्यू जीरो हो गई। कांस्टेंट पोलिनोमियल्स में क्या होगा? डिग्री जीरो हो जाएगी। एक्स की पावर डिग्री, एक्स की जो भी पावर्स होंगी वो क्या होगी? जीरो होगी। और यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन होती है जीरो पोलिनोमियल्स में। जीरो पोलिनोमियल्स में क्या होता है? डिग्री डिफाइन ही नहीं होती है। अब इसमें समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है? ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल्स। हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं, ग्राफ के थ्रू समझेंगे। अब देखो ये क्या है? पहला लीनियर पॉलिनोमियल्स। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है अभी समझ लेंगे। जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ये ax प्लस बी, ये होती है लीनियर पॉलिनोमियल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म। y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। यहाँ पे x की पावर a और b क्या है? इसमें कांस्टेंट टर्म्स है, उसमें a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो है। a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। अगर a जीरो हो जाएगा फिर तो b बचेगा, फिर तो b बचेगा, तो इसका मतलब ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे a इज नॉट इक्वल्स टू जीरो होता है। ठीक है, अभी देखो ये क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल है। किस फॉर्म है? एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। y इज इक्वल टू क्या गिवन है? 2x प्लस 3। अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज होंगी जो y को क्या कर देंगी? जीरो कर देंगी। पहले ये बताओ x की कितनी वैल्यूज होंगी जो मैं x यहाँ पे पुट करूँ और y को क्या दे दे? जीरो बना दे। तो x की वैल्यूज कितनी आएंगी? अगर मैं पुट करता हूँ x इज इक्वल्स टू माइनस के 3/2, तो यहाँ पे क्या आएगा? y माइनस 3/2, तो कितना हो गया ये? 2 इंटू माइनस 3/2 प्लस 3, 2 से 2 कैंसिल, कितना आ गया? जीरो आ गया। तो y कितना आ गया? जीरो आ गया। एक टेबल बना लेते हैं, ग्राफ भी बना लेंगे, ग्राफ से समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक टेबल बना लेते हैं x y। हमने x की वैल्यू कितनी ली थी अभी? माइनस 3/2। तो 3/2 पे y x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी मिली थी? जीरोज मिली थी। x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? अगर हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो y कितना आएगा? y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 इंटू 1 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? ये आएगा 5। एक पॉइंट और प्लॉट कर लेते हैं, एक पॉइंट और फाइंड कर लेते हैं। y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो y कितना आएगा इसमें? 2 इंटू 2 प्लस 3 कितना आ गया? 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7। तो 2 रखने पर कितना आ रहा था? 7 आ रहा था। जब मैंने x की वैल्यू माइनस 3/2 करा तो y इज इक्वल टू 0 आया। x इज इक्वल टू 1 लिया तो y की वैल्यू 5 आई। x की वैल्यू जब 2 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। अब इसको ना ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। इन पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। x इज इक्वल टू -3 और y 0 कहाँ पे आएगा? -3 x, ये होता है x एक्सिस, ये कौन सी होती है? y डैश एक्सिस। ये 0 0 0 होता है। अब x इक्वल टू -3 और 0 कहाँ पाएंगे? 0 तो इसी पाएगा। x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कितनी है? -3/2। तो माइनस में तो यहाँ पाएगा ये वाला पॉइंट।
ये कौन सा पॉइंट हो गया, -3/2 एंड 0। x इजिकल टू 1, y इजिकल टू 5। x इजिकल टू 1 कहाँ पे है, ये रहा, और y इजिकल टू 5, 1 2 3 4 5 यहाँ को आएगा कहीं को, तो ये रहा यहाँ पे। लाइन को थोड़ा और इंक्रीज कर लेता हूँ, 5 एंड ये प्लॉट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये पॉइंट क्या था, 1 और 5। x इजिकल टू 2, y इजिकल टू 7, तो 6 7 y यहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 2 और y इजिकल टू 7। अब इन पॉइंट को क्या करेंगे, हम ज्वाइन करा देंगे। जब हम ज्वाइन कराएंगे तो यहाँ से देखो एक चीज दिखेगी, ये इसमें ग्राफ सही से नहीं बनाया, मैं भी दिखाऊंगा। ये ग्राफ क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी, ये ग्राफ हो गया किसका, y इजिकल टू 2x प्लस 3। ये ग्राफ हो गया y इजिकल टू 2x प्लस 3 का। अब जो एक लाइन है, ये जो एक हमने ये पॉइंट्स को क्या करा, पॉइंट्स को ज्वाइन कराने के बाद हमें क्या मिली है कि स्ट्रेट लाइन मिली है। तो ध्यान रखना, जब भी लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है वो क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, और जो ये लाइन है ये क्या कर रही है, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रही है, केवल एक पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पर कितने पॉइंट्स पर कट किया है इस वाली लाइन ने, केवल एक पॉइंट पर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसके कितने जीरोस होंगे, ओनली 1 जीरोस होगा। तो जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होता है, में x की पावर कितनी है, 1। तो x की पावर जितनी भी होती है उतनी जीरोस होते हैं। यहाँ पे x की पावर कितनी मिली है, 1। तो इसका मतलब लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरोस भी कितनी होती होंगी, 1। लीनियर पॉलिनोमियल्स की जीरोस कितनी होंगी, 1। ये याद ध्यान रखना है, याद रखना है। लीनियर पॉलिनोमियल्स है तो उसकी जीरोस कितनी होंगी, 1। केवल हमें एक ही पॉइंट ऐसा मिलेगा जिस पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमें कौन सा पॉइंट मिला है, -3/2। एक्स इजिकल टू मैंने -3/2 पुट किया था, तभी y की वैल्यू 0 हुई थी। अब ऐसी ये लाइन क्या होगी, ऐसी स्ट्रेट चली जाएगी आगे पीछे, ये दोबारा कट नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी इस y एक्सिस को। जैसे देखो ये एग्जाम्पल है, ये देखो बिल्कुल सही बना हुआ है एकदम। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, वहीं से ग्राफ उठा लिया है। देखो बिल्कुल ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, कौन सी लाइन है, y इजिकल टू 2x प्लस 3, और ये x एक्सिस को कितने पॉइंट पर काट रही है, केवल इंटरसेक्ट कर रही है ओनली 1 पॉइंट पर। तो बस इतना ध्यान रखना, जो लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं उनकी नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, 1। और ये क्या होती है कि स्ट्रेट लाइन होती है। अब सेकंड देखते हैं, इसे कहता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ देखेंगे। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है उसका ग्राफ या तो ऐसे होता है यू शेप में, या इस वे में होगा, यू या उल्टा यू। अगर ये इस शेप में है यू में है, तो इसमें ये वाला ग्राफ तब बनता है जब ए की वैल्यू क्या होती है, जब ए ग्रेटर देन होता है 0। और अगर ये वाला ग्राफ बना हुआ है तो ए क्या होगा, लेस देन 0, मतलब ए निगेटिव होगा। तो इसको समझते हैं एक बार। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखा था मैंने ग्राफ बनाया था ये क्वाड्रेटिक का। तो क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर डिवाइड कट कर रहा है, 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, एक इस पर और एक इस पर। तो इसका मतलब इसके जीरोस कितने होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। तो जो एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट पर ग्राफ कट करेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो कितने जीरोस होंगे, 2। वैसे भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी जो इसको 0 कर देंगी, ओनली 2 आएंगी। एक्स की ओनली 2 ही तो वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को 0 बना देंगी, अदरवाइज तो 2 से अलग कोई वैल्यू ही नहीं होंगी। एक एक्स की वैल्यू -1 आएगी और एक्स की वैल्यू आएगी 4। ये वैल्यूज आएंगी, इसको क्या कर देंगे, जीरोस कर देंगे। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जीरोस कितनी होती हैं, 2। 2 जीरोस होती हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी जीरोस होती है, 2। इसका ग्राफ समझते हैं, मैं
ग्राफ ऐसे ही समझा दे रहा हूँ। तो कोई इसका ग्राफ है, जैसे हमने वाई एक्स इजिकल टू माइनस टू पुट करेंगे तो वाई इजिकल टू 6 आएगा, एक्स इजिकल टू 5 लेंगे तो वाई इजिकल टू 6 आएगा, एक्स इजिकल टू -1 लोगे तो जीरो, देखो एक जीरो जी मिल गई, अभी बताया था मैंने। -1 पर क्या मिलेगा, वाई की वैल्यू 0। ऐसे ही एक्स इजिकल टू 4 लोगे तो क्या आएगा, वाई इजिकल टू 0। तो जो ये वाला ग्राफ है, जो भी एक्स और वाई, एक्स की वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलेंगी, और जो उनको प्लॉट कर लेंगे ग्राफ पर तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा, यू टाइप का। यू टाइप का देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये किस इक्वेशन का ग्राफ है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। तो ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है, एक तो इस वाले पॉइंट पर और एक इस वाले पॉइंट पर। ये पॉइंट कितना है, 4 0, एंड ये वाला पॉइंट्स कौन सा है, -1 एंड 0। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उसकी जीरोस कितनी होती हैं, 2। वो एक्स एक्सिस को कितने कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा, ओनली 2 पॉइंट्स पर। जैसे एक इस वाले पॉइंट्स पर कर दिया और एक इस वाले पॉइंट्स पर कर दिया। अगर क्वेश्चन में पूछेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कितनी जीरोस होती है, तो 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कितनी जीरोस होती है, 2। अगर आपसे पॉइंट पूछेगा कि कौन कौन से पॉइंट होंगे, तो किस पॉइंट पर होगा, एक तो -1 होगा और एक क्या होगा, 4 होगा। जैसे ये सैंपल पेपर में भी था इस टाइप का एक क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है वो किस वे में होता है, यू वे में होता है। अब इसकी दो वैल्यूज आएंगी, होंगी, देखो यहाँ पे आ रही है -1 और 4, -1 और 4 आ रही है। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। जो एक्स की वैल्यूज होंगी, एक्स की वैल्यूज जो आएंगी वो क्या होंगी, दोनों पॉजिटिव भी हो सकती हैं, दोनों निगेटिव भी हो सकती हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव भी हो सकती है। ऐसे ही तो आएगा, तो ग्राफ देखो ऐसे बनेगा। अगर दोनों पॉजिटिव होंगी तो एक साइड बन जाएगा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो ये ऐसे बन जाएगा। अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो ऐसे बन जाएगा, एक निगेटिव हो गई और एक पॉजिटिव हो गई। अगर एक्स की वैल्यू क्या होगी, सेम भी तो हो सकती है एक्स की वैल्यूज, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस के 4x प्लस 4, ये इक्वेशन है। तो ये क्या आएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से x की वैल्यूज कितनी आएंगी, x प्लस 2 एंड x प्लस 2। तो x इजिकल टू यहाँ से क्या आएगा, x प्लस 2 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू -2 एंड x इजिकल टू -2। दोनों वैल्यूज क्या हो गई, सेम। जब दोनों सेम वैल्यूज आएंगी तो क्या होगा, ग्राफ ऐसे बनेगा। पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाले में बनेगा और निगेटिव होगा तो निगेटिव वाले में बनेगा। अगर सीधा बन रहा है तो यहाँ पे इसका मतलब है a की वैल्यू पॉजिटिव है, और अगर ये उल्टा बना हुआ है तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या है, निगेटिव है। बस इतना मतलब है। ये आपको समझ आ गया वो ग्राफ अच्छे से, ग्राफ कैसे बनेगा। बस इतना ध्यान रखना है, अगर एक ग्राफ है उस पर, सॉरी इस ग्राफ पर, ये जो ग्राफ होता है एक्स एक्सिस को जितने भी पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उस इक्वेशन के उतने क्या होंगे, जीरोस होंगी। अच्छा, अब x की वैल्यू देखो, ये ग्राफ ये भी बना हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये जो ग्राफ है क्या हो रहा है, ये x एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा है। जब भी कट नहीं कर रहा है तो ये जो इक्वेशन होंगी इसकी जीरोस कैसी होंगी, नो जीरोस होगी, कोई भी जीरो नहीं होगा। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है। जब x एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा तो x की कोई भी ऐसी वैल्यू ही नहीं आएगी जो y को क्या कर, उस इक्वेशन को क्या कर देगी, जीरो कर देगी। तो जीरो नहीं होगी तो यही क्या होगा, ये नो जीरोस वाला ग्राफ है। ये वाला एंड ये वाला जो इमेजिनरी पढ़ते हैं ना, अब इमेजिनरी क्वाड्रेटिक में पढ़ोगे, नो रियल सॉल्यूशन, ये वो वाला है, ये दोनों। कॉन्सेप्ट हो गए सारे। अब देखते हैं एक्सरसाइज कौन सी है, एक्सरसाइज 2.1। इसमें पूछ रहा था ग्राफ y इजिकल टू पी एक्स। एक ग्राफ हमें गिवन है, ये वाला, ये इन फिगर। करेक्ट बिलो द फॉर सम पोलिनोमियल्स px फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px इन ईच केस। हमें ईच केस में, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसके 6 पार्ट हैं। 6 पार्ट में हमें प्रत्येक ईच केस में हमें क्या बताना है कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अभी बताया था नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, अगर जो भी ग्राफ एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर काटेगा उसके उतने ही जीरोस होंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखो, ये एक्स एक्सिस ये रहा और जो ग्राफ बना हुआ ये है। तो ये वाला जो ग्राफ है ये क्या एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, नहीं, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, जीरो। इसका तो एक भी जीरो नहीं आएगा, तो पहले वाले का आंसर जीरो हो जाएगा। सेकंड देखते हैं क्या है, ये वाला ग्राफ, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 1 पर, तो इसके जीरोस कितने हो जाएंगे, 1, नंबर ऑफ जीरोस 1। थर्ड में देखते हैं ये वाला ग्राफ, एक तो इस बार यहाँ पे कट कर रहा है
एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे, तो कितने पॉइंट्स पर कट किया है, इंटरसेक्ट किया है, 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने हो गए इसके ग्राफ, इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, 3। ये क्यूबिक पोलिनोमियल होगा। ये देखते हैं ये वाला ग्राफ, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो कितने हो गए इसके नंबर ऑफ जीरोज, 2। ये क्वाड्रेटिक का है। ये देखते हैं 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा 4, इसके नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो जाएंगी 4। 1 2 3, इसकी कितनी हो गई 3, नंबर ऑफ जीरोज कितने हो गए इसके 3, 3 जगह तो कट हो रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 एंड 3, तो इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे 3। तो आई होप आपको एक्सरसाइज 2.1 समझ आ गई होगी अच्छे से, और जो मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं सारे सभी समझ आ गए होंगे अच्छे से। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पोलिनोमियल। हम पहले बात करते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब यहाँ पे x की वैल्यूज कितनी आएंगी, जो इस इक्वेशंस को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो x की वैल्यूज 2 होंगी, तो हम लेट कर लेते हैं। अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशंस की क्या है, जीरोज है। अल्फा और बीटा क्या है, इस इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन की क्या है, जो जीरोज है, तो हमें निकालना सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होगा, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, अल्फा प्लस जो बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आएगा, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, जो बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है सम जीरोज में और कोफिशिएंट में, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल में। तो सम ऑफ जीरोज कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किससे आएगी, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है, वो माइनस तो साइन आएगा, बी क्या है एक्स का कोफिशिएंट है, और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। ऐसे ही क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा बीटा क्या आएगा सी अपॉन ए। अब सी क्या है, यहाँ पे सी तो कांस्टेंट टर्म्स है, और ए क्या है वेरिएबल्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सॉरी वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट टर्म्स है, एक्स ये क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। ये लिख देता है यहाँ पे भी, क्या है कांस्टेंट टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये होता है रिलेशन। रिलेशन हमने किसका पढ़ा है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का। अब देखते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल जो होता है उसकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये क्या होती है, क्यूबिक पोलिनोमियल्स होती है। अब यहाँ पे देखो क्यूबिक पोलिनोमियल्स है, अभी बताया था, इसकी इसमें डिग्री कितनी है 3, तो एक्स की कितनी वैल्यूज आएंगी, जो इसको क्या कर देंगे जीरो कर देंगे, इसकी जीरोज आएंगी 3। तो हम मान लेते हैं अल्फा बीटा एंड गामा, ये अल्फा बीटा गामा क्या है, इसकी जीरोज हैं। कि अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जो एक्स की जगह पुट करेंगे तो इसको इक्वेशन को जीरो बना देगी, ऐसी बीटा एक ऐसी वैल्यू है जो इसको जीरो बना देगी, और एक गामा ऐसी वैल्यू जो इसको क्या बना देगी, जीरोज बना देगी। अब यहाँ पे रिलेशन है, रिलेशन पढ़ेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इन तीनों का सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा हो जाएगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। एक रिलेशन होगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा, ये इक्वल होता है सी बाई ए के। एक रिलेशन ये है, एक रिलेशन ये है, और एक रिलेशन क्या है, तीनों का प्रोडक्ट अल्फा
बीटा गामा होता है डी बाई ए, ये याद रखना है आपको। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू, सॉरी गामा ये बीटा नहीं है ये अल्फा है, अल्फा सी बाई ए एंड अल्फा बीटा गामा डी बाई ए। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 2.2, कह रहा फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। हमें फाइंड करना है इनके जीरोस क्या है एंड फिर हमें रिलेशन भी चेक करना है, वेरीफाई करके बताना है जो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच है। ठीक है, चेक करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। हमें एक्स की वैल्यू जैसी फाइंड करनी है जो कोएफिशिएंट को जीरो बना दे, तो जीरो कब बनाएगी, इसको लेट कर लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो है। तो सोल्व कर लेते हैं स्प्लिट द मेथड से। तो इसके फैक्टर करेंगे, कितना आएंगे, 4 टू जा 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 प्लस के 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 4 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो एक बार x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आ गया, 4। एंड एक बार क्या रखेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2। तो हमारे क्या आ गई, ये जीरोस आ गई, कि जीरोस आ गई, एक आ गई 4, एक आ गई -2। तो अल्फा जो हमने लेट किया था ये क्या हो गया, ये तो हो गया अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 4, एंड ये क्या होगा बीटा, बीटा की वैल्यू क्या हो गई 2। लेट क्या माना था ना कि अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जीरोस हैं, हमारे पास अल्फा और बीटा आ गया, जीरोस आ गई, एक 4 रख देंगे इस वाली इक्वेशन में तो क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू 0 मिलेगी। एक x की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो ये वाली क्या वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरोस हो जाएगी। तो हमने जीरोस तो फाइंड कर लिया, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो क्या होता है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो पहले एक काम और करते हैं, इसका ना स्टैंडर्ड फॉर्म और लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से कंपेयर करेंगे तो ए इजिकल टू कितना आ जाएगा 1, बी इजिकल्स टू कितना आएगा माइनस के 2 एंड सी इजिकल्स टू माइनस के 8। ठीक है, अब ये लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू कितनी आई है, सो -2, माइनस बी की वैल्यू कितनी है -2 और अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 4 -2 और इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2, तो ये क्या होगा वेरीफाई। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं, सबसे पहले क्या निकालना है, इनकी जीरोज निकालनी है, कोई से मेथड से निकाल लेना, फैक्टर मेथड से निकाल लेना, फैक्टर मेथड से निकाल दी, फाइंड कर लिए, जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होगी, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। अच्छा ये तो हमने भी क्या निकाला है, अच्छा सम ऑफ जीरोज निकाला, अभी तो ये तो निकालना है ना, ये भी तो वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की -2, तो 4 -2 कितना हो गया -8 इज इक्वल, सी की वैल्यू कितनी है -8 और ए से ए कितना है 1, तो डिवाइड करोगे इतना आएगा, ये भी क्या हो गया वेरीफाई, ये दोनों वेरीफाई हो गए, ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई हो गया। तो हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था। और ध्यान रखना, याद रखना, ये ऑलवेज ये इक्वली आएंगे, ये ऑलवेज वेरीफाई होगा। सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए, या तो ये वाली ये दोनों वैल्यूज क्या होती है आपस में इक्वल होती हैं, ये इक्वली आएंगी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या होता है, अल्फा बीटा भी क्या होता है सी बाई ए, तो ये वाली वैल्यूज भी इक्वल आएंगी। अगर बाई चांस आपकी इक्वल नहीं आ रही है तो चेक कर लेना आपसे कहीं मिस्टेक हुई है जीरोस फाइंड करने में। ठीक है,
तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर सेकंड करना है, थर्ड करना है, 4 करना है, 5 करना है, 6 करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर मैं 5 करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इस बार एक बार क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, क्वेश्चन नंबर 5th क्या है? टी स्क्वायर माइनस 15। अब इसके क्वाड्रेटिक फॉर्म फैक्टर तो होंगे नहीं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक a माइनस बी, अच्छा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, क्या होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। अब हमें ये वाला फॉर्मूला इसमें अप्लाई करना है, तो टी स्क्वायर है, ये स्क्वायर इसको स्क्वायर वाली फॉर्म बनाएंगे तो क्या होगा टी स्क्वायर माइनस √15 का होल स्क्वायर, और इसको किसके इक्वल रख देंगे 0 के, क्योंकि हमें क्या निकालना है जीरोस फाइंड करनी है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू जीरोस होगी, तो यहाँ से टी की वैल्यूज आ जाएंगी, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या आएगा टी प्लस √15 एंड टी माइनस √15 इज इक्वल टू 0। एक बार इस वाली वैल्यू को 0 के इक्वल रख देंगे तो कितना आएगा टी प्लस √15 इज इक्वल टू 0, तो टी इज इक्वल टू आ गया माइनस के √15 एंड एक बार टी माइनस √15 को 0 के इक्वल, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया √15। अब ये क्या आ गया जीरोस आ गई, तो ये क्या हो गया ये अल्फा की वैल्यू हो गई एंड ये वाली वैल्यूज क्या हो गई बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए क्या लिखेंगे पहले ये इक्वेशन लिख लेंगे टी स्क्वायर माइनस के 15। अब कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कंपेयर कराने पर ए की वैल्यू कितनी आएगी ए इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, अच्छा यहाँ पे वेरिएबल टी है ना तो टी लिखेंगे इसको, ध्यान रखना अगर जो वेरिएबल होगा वही वेरिएबल में लिखेंगे। कंपेयर कराएंगे इसका ए टी स्क्वायर से प्लस के बी टी और प्लस के सी। अब टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ए इज इक्वल्स टू 1, बी की वैल्यू टी का कोफिशिएंट है ही नहीं 0 है, तो 0 हो जाएगा, बी इज इक्वल टू 0 एंड सी इज इक्वल्स टू माइनस के 15। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें वेरीफाई कराना है, तो वेरीफाई के लिए सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होती है अल्फा प्लस बीटा, क्या होता है माइनस के बी अपॉन ए। अल्फा कितना है, अल्फा की वैल्यू है माइनस के 15, सॉरी माइनस के √15 प्लस के √15 इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू 0 है और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये कितना हो जाएगा ये तो कैंसिल हो गया, 0 इज इक्वल टू कैसा आ गया 0, तो वेरीफाई हो गया। सेकंड क्या निकालना प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है सी बाई ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है माइनस के √15 एंड बीटा की वैल्यू कितनी है √15 इज इक्वल टू सी की वैल्यू कितनी आई है -15 और ए कितना है 1, तो रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है रूट ए इंटू रूट ए कितना होता है ए, तो यहाँ से 15 आ जाएगा और माइनस की वैल्यू बाहर लगी हुई है माइनस, और ये भी कितना आएगा माइनस का 15, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ आ गया होगा कैसे करना है, ये सारे पार्ट्स ऐसे ही करना है, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना है। 5th और फर्स्ट एक क्वेश्चन ये भी कर लेना और ये तो करना ही है, 5th पार्ट तो इसका करना ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। अच्छा एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के हमें क्या गिवन है सम ऑफ क्या है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें गिवन है, तो हमसे पूछ रहा है क्वाड्रेटिक उस उनकी तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स की हमें क्या बतानी है कि पोलिनोमियल्स बताना है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स क्या होगा जिसकी सम ऑफ जीरोस कितने हैं अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा कितना है -1। तो करते हैं हम पहले लेट कर लेते हैं, लेट जैसे फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल
क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट कर लिया हमने, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड इसके जीरोस क्या होंगे, एंड इट्स जीरोस आर कितने हो गए, अल्फा एंड बीटा। मैंने लेट कर लिया, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स है, इसकी जीरोस कितनी है, अल्फा और बीटा। अब मुझे यहाँ पे ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू मिल जाए तो इसमें पुट कर दूंगा तक मेरे पास क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन में गिवन है उससे करते हैं। पहली क्या वैल्यू गिवन है, कह रहा है सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है, 1/4। और दूसरा गिवन क्या है, दूसरी चीज में गिवन है अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, -1। अब देखते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो ये क्या वैल्यू आ गई, -b/a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/4। अब इस माइनस को मैं इधर लेके जा रहा हूँ, ये वाला वैल्यू, ये वाली वैल्यू कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, माइनस की वैल्यू इधर चली जाएगी, तो b/a क्या आ जाएगा, -1/4। अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, c/a इज इक्वल टू -1। अब मेरे पास b/a आ गया और c/a आ गया। अब मुझे फाइंड करना है a b c। अब a b c देखो कैसे फाइंड करेंगे। मेरे पास एक इक्वेशन है b/a और एक है c/a। अब देखो चेक करो इन दोनों में कोई एक वैल्यू कॉमन होगी। कॉमन क्या है, a। यहाँ पे a क्या है और यहाँ पे भी है a की वैल्यू। यहाँ पे जो b के सामने लिखा है ये b की वैल्यू है और जो a के सामने लिखा है ये a की वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे जो c के सामने है c की वैल्यू और a के सामने है a की वैल्यू। यहाँ पे -1 लिखा है तो -1 को कैसे लिख दूंगा, -1/1। अगर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 4। तो अब करना क्या होगा, मुझे इनको ना सेम बनाना होगा। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4। तो मैं इसको क्या कर दूं, ये वाली वैल्यू भी 4 बना देता हूँ। 4 बनाने के लिए क्या कर दूंगा, ऊपर नीचे इसमें 4 से मल्टीप्लाई, तो -4/4। अब देखो वैर क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। यहाँ पे भी a की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। तो हम यहाँ पे लिख देंगे a इज इक्वल्स टू 4, b इज इक्वल्स टू, b की वैल्यू कितनी है, -1, एंड c की वैल्यू कितनी आ गई, -4। अब ये वाली वैल्यू हम इस वाली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो करते हैं 4x² प्लस b की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू एक्स, और प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4। तो ये क्या आ गया, 4x² -x और -4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया जिसके सम ऑफ जीरोस कितने हैं, 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, -1। तो ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट क्या है इसका, क्वेश्चन में ये लिखना है, हर क्वेश्चन में ऐसे लिखना है, लेट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड बीटा, ये लिखना है। तो हमें गिवन क्या है इसका, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा √2, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, b/a, वो सॉरी -b/a। तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या आएगा, b/a इज इक्वल टू आ गया -√2। एंड अल्फा बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा कितना गिवन है, 1/3। और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a, 1/3। अब हमें फिर वही काम करना है, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, इनमें चेक करना है हमें कोई एक कांस्टेंट टर्म्स क्या होगी, कॉमन होगी। जैसे a यहाँ पे भी है और a यहाँ पे भी है, तो क्या करेंगे हम a को इक्वल बना लेंगे। इक्वल बनाने के लिए यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे क्या है, b की वैल्यू कितनी है, -√2, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है और a की वैल्यू यहाँ पे 3 है। तो इन दोनों को सेम करेंगे। सेम करने के लिए इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो सेम हो जाएगा। तो क्या आएगा, -3√2/3। अब हमारे पास a की वैल्यूज आ गई, a की वैल्यू क्या आई है, 3। अब हमारे पास आ गया a आ गया 3, b की वैल्यूज आ गई -3√2 एंड c की वैल्यूज क्या आ गई, 1।
अब ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने लेट किया था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ए की वैल्यू 3x² प्लस बी की वैल्यू कितनी है -3√2x और प्लस के सी की वैल्यू कितनी है 1। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या आ जाएगा 3x², कोई ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा -3√2x प्लस 1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक समझ आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। कि सारे पार्ट्स ऐसे ही करने हैं, आप आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर लेना बाकी क्वेश्चंस की। ये एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 3 और देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या अल्फा प्लस बीटा कितना गिवन है 0। ये इसका थर्ड पार्ट है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस के बी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो बी बाई ए भी क्या हो गया 0। एंड अल्फा बीटा गिवन है हमें, अल्फा बीटा क्या गिवन है √5। अल्फा बीटा क्या होता है सी बाई ए √5। तो करते हैं इनको। ए यहाँ पे क्या होगा कुछ भी नहीं है, तो एक वैल्यू क्या होगी 1 होगी। और इसको क्या ले, इसको तो किसी भी नंबर से 0 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पे 1 होगा। तो ए कितना आ गया 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई 1, बी की वैल्यू 0 एंड सी की वैल्यू √5। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पुट कर देंगे वैल्यूज 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस √5 आ गया। तो यहाँ से आ जाएगा आंसर x², ये तो 0 हो गया, 0 प्लस √5। तो x² प्लस के √5, ये हमारा क्या हो गया क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये हमारा हो गया आंसर। मैंने फर्स्ट सेकंड का तीन पार्ट करा दिया, 4 5 6 ये आप करना खुद से प्रैक्टिस करनी है इनकी। एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है एक्सरसाइज 2.2 से। एग्जाम्पल नंबर 3 सॉरी एग्जाम्पल नंबर 5, ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करके जाना है एग्जाम में। देखते हैं क्या है ये। वेरीफाई दैट 3 -1 एंड -1/3 आर द zeros ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल px is equal to this and then verify the relationship between the zeros and the coefficient। हमें वेरीफाई करके बताना है जो 3 है -1 है एंड -1/3 है वो क्या है इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोस हैं। पोलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं वो वाली वैल्यूज जो उस इक्वेशन को क्या करते हैं जीरो बनाते हैं। तो पहले चेक करते हैं हमें गिवन क्या है px 3x³ -5 x² -11x -3। अगर ये 3 इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स की जीरो तो क्या करेगी ये वाली 3 इस इक्वेशन को जीरो बना देगा। चेक करते हैं P3 पर 3 इंटू 3 की पावर 3 -5 3 का स्क्वायर -11 इंटू 3 -3 कितना हो गया 3 की पावर 3 कितना था 27 3 जा कितने होंगे 81 3 का स्क्वायर 9 और 9 5 जा 45 -11 3 जा 33 माइनस के 3 81 माइनस 45 और 33 कितने हो जाएंगे 5 3 8 5 3 8 और 4 3 7 और माइनस के 3 ऐड करेंगे क्या आ गया 81। तो ये तो जीरोस आ गया। इसका मतलब क्या P3 इसका क्या होगा जीरोस होगा P3 तो इसका जीरोस है। अब -1 चेक करते हैं -1 चेक करते हैं क्या आएगा 3 1 की क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा 1 -5 1 का स्क्वायर करोगे माइनस अच्छा सॉरी ये -1 है ना तो -1 है तो 3 और -1 की क्यूब करेंगे तो -1 -5 -1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा -11 -1 की मल्टीप्लाई करोगे माइनस और -3 ये चेक करते हैं क्या आएगा -3
माइनस के 5 प्लस के 11 माइनस के 3, -3 -5 -8 और माइनस के 11 प्लस 11 ये होगा 0। तो इसका मतलब क्या होगा, p जो -1 है ये भी क्या है, इस क्यूबिक पोलिनोमियल्स का 0 है। अब एक वैल्यू और बची, स्कोर करते हैं, -1/3, 3 -1/3 का क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, -1/27, -5, 1/3 -1/3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 1/9, -11 -1/3 और माइनस के 3 सोल्व करते हैं, कितना आएगा, 3 से 9 टाइम्स तो -1/9 -5/9 प्लस माइनस माइनस प्लस 11/9 एंड -3। ये तो 3 आएगा ना यहाँ पे, तो 9 थोड़ी होगा, माइनस माइनस प्लस और 11/3। तो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ मैं, देखो ये भी 9 है, ये भी 9 है। जब क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होता है तो नोमिनेटर वाली वैल्यू ऐड हो जाएंगी, -1 और -5 कितने होंगे, माइनस के -6/9 प्लस 11/3 एंड माइनस के 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। तो ये कितना आ गया, माइनस के 2/3 प्लस 11/3 माइनस के 3, इनको करते हैं, माइनस के 2 और प्लस के 11 कितने हो गए, 9/3 एंड माइनस के 3 से कुछ तो मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, ये जीरोज आनी चाहिए थी, चेक करते हैं। ठीक तो है, 3 3 जा 9 होते हैं ना, मैं सोचा 3 2 जा 3 3 जा 9, तो ये हो गया 3 - 3 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 किस पे मिली है हमें, p माइनस के 1/3 पे, तो ये भी क्या होगा, इसका 0 होगा। हमें ये वेरीफाई कर दिया कि 3 पे 0 मिल रही है, -1 पे 0 मिल रही है एंड माइनस के 1/3 पे क्या मिल रही है, जीरोज मिल रही है। तो ये तो इसके जीरोज होंगे, जब ये जीरोज होंगे तो 3 -1 एंड -1/3 ये क्या है, जीरोज हैं, जीरोज ऑफ द क्वाड, ये क्यूबिक पोलिनोमियल्स के जीरोज हैं। तो इनको ले, ये क्या हो गए, ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होगी, अल्फा के, अल्फा इज इक्वल्स टू 3, बीटा इज इक्वल्स टू -1 एंड गामा इज इक्वल टू माइनस के 1/3। अब हमें वेरीफाई और करना है, वेरीफाई करके दिखाना है, तो रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट के बीच में वेरीफाई और करना है। तो वेरीफाई कर देंगे, जैसे हमने क्यूबिक क्वाड्रेटिक में किया था, सेम ऐसे ही करना है। करते हैं इसको, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास अल्फा आ गया था, अल्फा किसके इक्वल था, 3 के, बीटा -1 के एंड गामा -1/3। और वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करा लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d से। तो a की वैल्यू फाइंड करते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू कितनी आएगी, -5, c इज इक्वल्स टू -11 एंड d -3। और रिलेशन क्या था, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, इनको क्या करना है, वेरीफाई। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता है -b/a। करते हैं इसको, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 3, बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3। माइनस बी की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 5 अपॉन ए की वैल्यू कितनी आई है, ए की वैल्यू है 3, तो 3 में से 1 जाएंगे 2, 2 -1/3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 5/3। एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 3 2 जा 6, 6 -1/3 इज इक्वल टू
5/3, तो ये कितना आ जाएगा 5/3 इज इक्वल्स टू 5/3। तो ये तो वेरीफाई हो गया, वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, इक्वल आ रही है। और याद रखना इक्वल ही आएंगे, अगर इक्वल नहीं आ रही है तो चेक कर लेना आपके जीरोस में कुछ मिस्टेक हुई है। तो ये तो वेरीफाई हो गया। ऐसे चेक क्या करेंगे, सेकंड चेक करेंगे। सेकंड रिलेशन क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल्स टू C/A। अल्फा कितना है 3 और बीटा कितना है -1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा -3 प्लस बीटा -1 और गामा -1/3, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 1/3 प्लस गामा -1/3 एंड अल्फा 3, तो कितना जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 1 इज इक्वल टू सी की वैल्यू चेक करते हैं। सी की वैल्यू है -11 एंड ए की वैल्यू कितनी है 3। -3 और -1 कितने हो गए, -4 प्लस के 1/3, ये किसके इक्वल चल रहा है -11/3। एलसीएम लेंगे 3 4 जा 12, तो -12 प्लस के 1/3 इज इक्वल्स टू -11/3। -12 है प्लस का 1 है तो जाएगा क्या बचेगा -11/3 इज इक्वल्स टू -11/3। ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। एक और बचा अल्फा बीटा गामा, ये क्या होता है माइनस के D/A। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3, बीटा कितना है अल्फा की वैल्यू है 3, बीटा की वैल्यू -1 एंड गामा -1/3। डी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 3। 3 से 1 टाइम कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, माइनस माइनस। अच्छा एक माइनस तो आएगा ना, माइनस डी की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन ए की कितना है 3। 3 से 1 टाइम कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये हो गया 1 और इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1। तो ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और इसको करके जाना है एग्जाम, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये चैप्टर 2 कंप्लीट। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार बता देता हूँ क्वेश्चन में क्या, चैप्टर में क्या क्या किया है। पहले हमने पोलिनोमियल्स के बारे में समझा, कैसे बनता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, कांस्टेंट टर्म्स आती है, कांस्टेंट होती है, एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल की पावर होती है होल नंबर्स। सेकंड में हमने देखा था वैल्यूज ऑफ पोलिनोमियल्स, कि वो पोलिनोमियल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं। हमें पोलिनोमियल्स गिवन होगा, वहाँ पे एक्स जो हमें वैल्यू गिवन होगी, जो भी वेरिएबल होगा उसकी जगह हम 1 2 3 कुछ भी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास उस वेरिएबल्स की वैल्यूज आती चली जाएंगी। फिर हमने चेक कि थर्ड देखा था जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पोलिनोमियल वो पोलिनोमियल होते हैं जो पोलिनोमियल्स को क्या करते हैं, जीरो कर दे। एक ऐसी वैल्यू जो उस पोलिनोमियल्स को क्या बनाते, जीरो बनाते। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था x² - 4, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या थी 2 आई थी, x की वैल्यू क्या थी 2, जो 2 आई थी, जो इस इक्वेशन को क्या कर रही थी, जीरो बना दे रही थी। सॉरी इक्वेशन नहीं, पोलिनोमियल्स को जीरो बना दे रही थी। फिर हमने नेक्स्ट देखा था टाइप्स ऑफ अ पोलिनोमियल्स, जीरो पोलिनोमियल, कांस्टेंट पोलिनोमियल्स, क्यूबिक। फिर ग्राफ देखा था हमने, ये ग्राफ पढ़ लिए थे। फिर हमने क्या देखा था, क्वाड्रेटिक सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा सी बाई ए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स के। फिर हमने देखा था क्यूबिक पोलिनोमियल्स के, अल्फा बीटा माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा सी बाई ए, अल्फा बीटा गामा डी नहीं सॉरी ये माइनस आएगा माइनस डी बाई ए। फिर यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो गए थे, क्वेश्चन किए थे। बस ये चैप्टर कंप्लीट। इस वीडियो को आप देख लेना, आप इस वीडियो को एक बार देखना अच्छे से, पूरा समझ में आ जाएगा। फिर आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसी वीडियो से तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को भी देख कर चले जाओगे तो आप एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।